राम नाम जप के फ़ायदे। इसको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि राम नाम जप के क्या फ़ायदे हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश होता है, वह हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और वह बूढ़ा होता गया। इस कारण एक बार क्या होता है कि उससे चला नहीं जाता। बूढ़े बुजुर्ग हो जाने के कारण उससे चला नहीं जाता, तो वह एक कमरे में ही पड़ा रहता है। और जब भी उसको शौच या स्नान के लिए जाना होता है तो वह अपने बेटे को आवाज़ लगा दिया करता था और उसके बेटे उसको शौच और स्नान करवा देते थे। पर समय बीतता गया, यूं ही बीतता गया, वो शौच और स्नान करवा देते। पर जब कुछ समय ज़्यादा हो गया तो फिर उन बेटों ने उसकी आवाज़ लगाने पर उसके पास जाना ही बंद कर दिया। वो रात भर गंदे बिस्तर पर पड़ा रहता और अपने बेटों को आवाज़ लगा देता। बेटे उसकी आवाज़ को अनसुनी कर दिया करते। एक दिन क्या होता है, रात को जब वो आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता और वो रात भर आवाज़ लगाता रहता है अपने बेटों को। अब उम्र बढ़ती जाती है, अब उसको दिखाई भी कम देने लगता है। तो एक बार वो ये ऐसे ही अपने बच्चों को, बेटों को आवाज़ लगा रहा होता है कि एक ही आवाज़ पर तुरंत एक लड़का आता है और उनको शौच करवा देता है, स्नान करवा देता है। उसका स्पर्श उसको बहुत अच्छा लगता है, कोमल सा स्पर्श होता है और उसको बिस्तर पर लिटा देता है। अब वो जब भी आवाज़ लगाता वो लड़का फट से आ जाता, उसको शौच स्नान करवा देता। अब उस बुजुर्ग को शक होने लगा कि ये मेरा बेटा तो नहीं हो सकता। एक दिन जब वो शौच करवा के और स्नान करवा के उसको बिस्तर पर लिटा रहा होता है तो वह बुजुर्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बता तू कौन है। तो फिर जो लड़का होता है अपने असली रूप में आ जाता है, यानी वो ईश्वर होता है, अपना अलौकिक जो प्रकाश है वो उसको दिखाता है। तो फिर वो बुजुर्ग हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु, मेरे तो वारे न्यारे हो गए, आपने मुझे दर्शन दे दिए, आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो आप मुझे मुक्ति दे दो। और मुझे तो ये था कि आप मुझे जब से शौच और स्नान करवा रहे थे, आप मुझे कृपा करके मुक्ति दे दो। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तो आपके प्रारब्ध को कटवा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरे प्रारब्ध आपके आशीर्वाद या आपका जो मतलब आशीर्वाद है, आपकी जो कृपा है, उससे ज़्यादा बड़े हैं मेरे प्रारब्ध। तो उन्होंने कहा, नहीं, कृपा तो सर्वोपरि है, अगर मैं कृपा कर दूं तो प्रारब्ध कर सकते हैं, पर अगले जन्म में फिर से तुम्हें उन प्रारब्ध को खुद से काटने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रारब्ध, जो कर्म होते हैं वो खुद ही काटने पड़ते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद जो होता है वो तो नाम जप से दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। और जो तीव्रतम होते हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे हम ईश्वर का अवतार ही क्यों ना ले लें, फिर भी हमें उनको काटना पड़ता है। तभी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जब हम प्रारब्ध कर्मों को काट लेते हैं। और जब तक ये नहीं कटते तब तक हम इस चक्र में चलते रहते हैं। आपको बता दें, प्रारब्ध कर्म पहले से रचे होते हैं, बाद में रचता है शरीर। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री राजबीर। जय श्री राम। के नाम पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।